अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में कहते हैं इफ़ ए बी डोनेट द रियल नंबर देन सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर ए बी रियल नंबर को डिनोट करते हैं तो आप इन क्वेश्चन को क्या करें, सिंप्लीफाई करें। इसमें जो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट है इस क्वेश्चन का, वो है हमारे पास ए क्यूब मल्टीप्लाई ए पावर 5। तो बेस सेम है, इसमें बेस ए है और इसमें भी ए है और एक्सपोनेंट क्या है हमारे हमारे पास इसमें 5 है और 3 है। तो हम अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो ए आ जाएगा और इन पावर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे ए 3 + 5, तो ये इक्वल होंगे, ए अपनी जगह आ जाएंगे और अगर हम 3 और 5 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, 8 आता है। ये सिंप्लीफाई हुआ। अब जो पार्ट 2 है वो मैंने पहले से लिख दिया है, वो है b डिवाइडेड बाई ए होल पावर 3/2 इंटू बी डिवाइडेड बाई ए होल पावर -2/3। तो बेस सेम है, इसमें हम एक बेस लेंगे और जो पावर जो है हमारे पास उनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे 3/2 -2/3। ओके जी। तो ये जो b बाई ए ही अपनी जगह आ जाएगी और हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 2 और 3 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो इससे हमारे पास क्या आता है, 6 आता है। क्या आता है, 6 आता है। अब हम इस 2 के साथ ए से नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जिससे क्या आता है, 6 आ जाए और फिर इस नंबर को हम क्या करेंगे, इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 2 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करें तो इससे 6 आता है, फिर इन 3 को हम इस 3 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें। तो हम लिख लेते हैं 3 × 3। ये माइनस अपनी जगह आ जाएगी। अब हम इस 3 के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जिससे क्या आ जाए, 3 आ जाए, इससे क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो अगर 3 के साथ हम 2 को मल्टीप्लाई करें तो इससे क्या जाता है, 6 आ जाते। फिर उस 2 को इस 2 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिख लेंगे 2 × 2। ओके, b बाई ए अपनी जगह आ जाएगी। 3 अगर 3 × 3 इससे क्या आता है, 9 माइनस अपनी जगह 2 × 2 इससे क्या आता है, 4 6 अपनी जगह, b बाई ए अपनी जगह आ जाएंगी। सिंपल कैलकुलेशन है इसमें। 9 से अगर हम 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आता है, 5/6। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किए, हमारे पास क्या है, आंसर है इस क्वेश्चन का। अब हम इस पार्ट 3 को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लिख लेंगे पार्ट -a पावर 4 मल्टीप्लाई -a पावर 3। इस क्वेश्चन को अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए बेसिस हमारे पास क्या है, सेम है। तो हम एक लेंगे -a और पावर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो 4 + 3 इससे क्या आता है, -a आ जाएगा अपनी जगह और 4 + 3 से क्या आता है, 7। तो ये सिंप्लीफाई हुआ। अब हम पार्ट 4 जो है इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पार्ट 4 -2a² b³ इंटू होल क्यूब। अब इनको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो क्यूब है ये 2 के ऊपर भी है, a के ऊपर भी है, b के ऊपर भी। तो ये हम अलग अलग अब लिखेंगे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं -2/3
फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 8/2 इंटू 3 क्यूब, फिर हम बी क्यूब इंटू होल क्यूब लिख सकते हैं। इनसे वापस ये आता है। सो हम लिख सकते हैं, अगर माइनस अपनी जगह आ जाएंगी, अगर हम 2 का क्यूब ले तो इससे क्या आता है 8 आता है, और ए अपनी जगह आ जाएंगी, ये पावर 3 जो है ये 2 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे क्या आ जाएगा 6। बी अपनी जगह आ जाएगी, ये क्यूब और ये क्यूब जो होल क्यूब जो है ये क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 × 3 से क्या आता है 9 आता है। सो ये क्वेश्चन हमने क्या किया सिंप्लीफाई किया, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास 5 = a³ - 2b होल स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन हैं जी, बहुत इजी क्वेश्चन है हमारे पास। ये स्क्वायर जो है ये 2 के ऊपर भी है और b के ऊपर भी है, क्योंकि ये होल क्यूब है, तो हम लिख लेंगे a³। अब हम इन दोनों को क्या करते हैं b और 2 को क्या करते हैं सेपरेट करते हैं, हम लिखेंगे -2। ये पावर जो है ये b पर भी है और 2 पर भी है, तो हम 2 पर भी लिख लेते हैं और b पर अलग से लिख लेते हैं। ओके जी, तो इससे क्या आता है, ये अपनी जगह जाएंगे a³ ये स्क्वायर है, -2 होल स्क्वायर है। अगर हम ऐसे नंबर जिसके साथ माइनस हो और होल स्क्वायर आ जाए, अगर इस नंबर का हम स्क्वायर ले तो ये माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इससे क्या आता है 4 आता है। अगर हम -2 का स्क्वायर ले तो इससे +4 आता है, 20² अपनी जगह आ जाएगी। इस क्वेश्चन को हम अरेंज कर लेते, इस क्वेश्चन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 4a³ b²। सो ये हमने क्या किया सिंप्लीफाई किया, ये हमारे पास इसका आंसर है। ओके जी, अब हम इस पार्ट को क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। जगह थोड़ी कम है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, a² × b, b² × b। ओके, दोनों का जो होल पावर है, इसका होल पावर भी 1 है और इसका होल पावर भी 1 है। सो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हम कैसे मल्टीप्लाई करें, ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम ए से लिख सकते हैं a² मल्टीप्लाई a², ये इस ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई का निशान लगे, बी को बी के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए बेस सेम है तो हम एक लेंगे, इनसे ए आ जाएगा और पावर को हम क्या करेंगे 8 करेंगे। अगर ए और a² को मल्टीप्लाई करना है तो ओनली 1a हम लिखेंगे और पावर को हम क्या करेंगे 8 करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 + 2। बी और बी को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो बी का भी पावर 1 है और इसका भी पावर 1 है, तो बेस सेम है, इससे हम ओनली बी लिखेंगे 1 आ जाएगा और +1 आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या होता है पावर जो है वो ऐड होता है। तो इससे आता है ए अपनी जगह ये 2 + 2, इससे 4 आता है, मल्टीप्लाई बी जो है अपनी आ जाएगी 1 + 1, इनसे 2 आता है। इनको हम इस तरह भी लिख सकते हैं a⁴ × b²।
ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है जी। तो इसको हमने सॉल्व किए इन सारे क्वेश्चन को। अब जो हमारे पास लास्ट जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है, इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ इंशाल्लाह आ जाएगा पूरा का पूरा। ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसको मैं इस तरह लिखते हूँ, a पावर 0 b पावर 0 डिवाइडेड बाई 2। अब आपको ये बात याद रखनी होगी, जिस नंबर का पावर 0 आ जाए तो वो 1 के बराबर होगा। किस चीज़ के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ क्या है, a पावर 0 है, इट मीन्स a पावर 0 जो है वो 1 के बराबर है, और b पावर 0 वो भी क्या होंगे? 1 के बराबर। ये हमेशा 1 के बराबर होंगे। तो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, इस a पावर 0 की जगह क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी, मल्टीप्लाई b पावर 0 की जगह भी क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी, और 2 अपनी जगह। 1 अगर 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, इससे क्या आता है? 1 आता है, 2 अपनी जगह। सो 1 और 2 इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। ओके, ये तो ये था आज का क्वेश्चन।